हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, साथ ही कैसे उसको शट डाउन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि लॉगिन कंप्यूटर के अंदर किस तरह से लॉगिन किया जाता है और किस तरह से लॉग आउट किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें किस तरह से आप क्या करते हैं, उसमें कोई भी प्रोसेस करना है तो हम किस तरह से उसको उसके अंदर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हम लोग स्टेप मतलब यूज करेंगे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग है कंप्यूटर, सबसे पहले क्या करोगे, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। ये जो मेन पावर सप्लाई दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर सप्लाई को ऑन करना है। ठीक है, अगर उसके बाद अब जैसे पावर सप्लाई आ रही है, अब मान लो कि ये पावर सप्लाई किसकी है, यूपीएस की है। ठीक है, यूपीएस से कनेक्ट है, या आप इसकी जगह एक्सटेंशन स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको उसके बाद आपको किसको ऑन करना है, इस यूपीएस को ऑन करना है। तो स्विच ऑन द यूपीएस, यूपीएस को ऑन करोगे, यूपीएस ऑन हो जाएगा। फिर स्विच ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर को आपको ऑन करना है। और फिर इसके बाद किसको ऑन करोगे, स्विच ऑन द सीपीयू, स्विच को, इसका जो बटन है यहाँ पे, जो सीपीयू है ना, इस सीपीयू को प्रेस करोगे तो आपका ये जो सिस्टम वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन कुछ उसके बाद स्टार्टिंग होने के बाद जैसे आपने बटन प्रेस कर दिया, तो इसकी कुछ स्टार्टिंग प्रोसेस है, क्या होती है, जो जब जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस विच हैपन बिटवीन व्हेन यू स्विच ऑन द यूपीएस टू व्हेन द डेस्कटॉप इज स्क्रीन अपेयर। ठीक है, हमने सिस्टम को भी ऑन कर दिया। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है। अब उस प्रोसेस को देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। जैसे सीपीयू को आपने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद कंप्यूटर के पास जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, मेमोरी के पास जाएगा, फिर उसके बाद उसको हार्ड डिस्क के पास इंस्ट्रक्शन जाएगा, देन उसको लोड करेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस देते हैं। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, booting process begin which check all the hardware and software installed in the computer and are working properly or not, then the load all the needed file। तो booting क्या होगी, एक प्रोसेस है जो क्या करती है कि सारे के सारे जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है, तो उसको चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हार्डवेयर वर्किंग कर रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर तो नहीं डैमेज हो गया। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करेगा। और साथ में क्या करेगा कि वो जो सारे जितने भी उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो भी फाइल होती है, लाइक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो सिस्टम को वो सबसे पहले क्या करेगा, मेमोरी के अंदर लोड करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। देन उसके बाद चेक द फंक्शनलिटी ऑफ ऑल कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस उससे कनेक्ट है उसकी फंक्शनलिटी को चेक करेगा। देन चेकिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं सीमोस चिप है ना, विच इज स्टोर द सेटिंग लाइक पासवर्ड, डेट, टाइम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो है इसके अंदर जो मेटल जो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम बोलते हैं सीमोस, उसको चेक करेगा। उसमें अगर सपोज आपने अगर पासवर्ड दिया होगा, ठीक है, अगर पासवर्ड दिया होगा तो सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा आपसे। ठीक है, फिर डेट भी चेक करेगा, टाइम भी चेक करेगा। फिर जो इनपुट इनपुट आउटपुट यूनिट है ना, वो बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं, ये भी चेक करेगा। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोड ऑन द रैम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेप्स ऑफ बायोस। तो जितने भी टास्क ये जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के है ना, जो रैम जो है, सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं किसके, बायोस के, तब उसके बाद वो क्या करेगा, उसको रैम के अंदर क्या कर देगा, उसको लोड कर देगा। उसके बाद when the your user and password, ठीक है, अब इसके साथ क्या करेगा, आपका जो यूजर विथ योर यूजर एंड पासवर्ड, यू कैन log into the computer system and the operating system desktop will be appear if you have entered the correct credential। तो अब जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस होने के बाद में क्या करेगा, एक आपके सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड ऑन हो गया, तो उसमें आपको क्या डालना है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, यूजर तो जनरली बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सिस्टम के अंदर लॉग इन कर लोगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है डेस्कटॉप क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो उसके जो क्रेडेंशियल है वो उसको चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, स्टार्टिंग प्रोसेस होती है। अब जैसे लॉग इन और लॉग आउट भी देख लेते हैं।
लॉगिन और लॉग आउट आया। तो लॉगिन में क्या होगा, लॉगिंग कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट वर्किंग विल ensure the no authorized person you can see and make the change to our information without taking your permission. To make sure your computer is logged, you have login ID and password. तो अब इसमें क्या करेगा, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जैसे अब आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया कि ऑन हो गया, तो अब उसमें चेक करेगा कि जो जो भी अथराइज अनऑथराइज पर्सन है कि नहीं। अगर अथराइज पर्सन होगा तो उसको उसका आईडी और पासवर्ड भी मालूम होगा, ठीक है। तो उसको आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे जैसे यूजर आपने यूजर नेम पास कर दिया और साथ में पासवर्ड इसमें पास करोगे, तब वो उसको क्या कर देगा, लॉग इन करने देगा। अगर अनऑथराइज पर्सन होगा जिसको आईडी पासवर्ड नहीं पता होगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉक्ड ही रहेगा उसमें, फिर आपको लॉग इन नहीं करने देगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग आउट देख लेते हैं। when you log in to the computer with your login ID and password, the computer is known that you are an authorized person and allows you to work on the application in the computer. Once you finish your working, you must log out and sign out so that no one else can see your work. अब जैसे आपने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप एंटर हो गया, उसके बाद आपने कोई भी टास्क परफॉर्म कर लिया। टास्क परफॉर्म करने के बाद आपने आपका जब टास्क कंप्लीट हो गया तो आप क्या करोगे, और सिस्टम को जाके क्या कर दोगे, लॉग आउट कर दोगे, साइन आउट कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें आपने क्या हुआ था, लॉगिन हुए थे, ठीक है, तो उस अकाउंट से आप क्या हो जाओगे, सिस्टम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपको अथोराइज किया था, तो आपने अब इसके अंदर अगर किसी को आपने अथोराइज किया होगा तो उसको एंटर होने के लिए फिर अगेन यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अदरवाइज वो क्या होगा कि इस उस जो प्रॉम्प्ट है या यूजर है उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं शटडाउन क्या होता है, शटडाउन कैसे करते हैं। शटडाउन ए कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। जैसे ये टास्क बार होता है, इसके अंदर जाओगे, टास्क बार के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। वेरियस ऑप्शन इस अपीयर्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है, जैसे ऑल ऐप आ गया, पावर आ गया, पर्सनल डिटेल हो गया, पिक्चर्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे आ गए। तो इसमें आपको क्या करना है कि क्लिक द शट डाउन। तो यहाँ पे देखो शट डाउन के अंदर आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो पावर वाला जो बटन है, ठीक है, इस पावर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा शट डाउन और रीस्टार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसकी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है शट डाउन और रीस्टार्ट, ठीक है। तो जब हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। मीन्स जो सारी प्रोसेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सारी प्रोसेस को सेव करेगा और सिस्टम को क्या करता है, प्रॉपरली शट डाउन करता है। मीन्स सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। और जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो इसमें इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो सिस्टम है, सिस्टम क्या करेगा कि सारी प्रोसेस को जितनी भी प्रोसेस है उसको क्या करेगा, पहले सेव करेगा, देन उसको मेमोरी को फ्री करेगा। उसके बाद वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगी। और टर्न ऑफ होने के बाद में वो सिस्टम फिर से क्या हो जाएगा, वापस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उसको हम बोलेंगे रीस्टार्ट, ठीक है। तो अब उसमें जो कंप्यूटर वापस फिर से आपके जो है लॉगिन वाली जो प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर से उसी प्रोसेस को वापस वो क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं।